आज करनाल में किसानों की महापंचायत है और यह हल्ला बोल होगा आज, और इसको लेकर किसानों की तरफ से एक बात जरूर साफ कर दी गई है कि बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे। इसी बीच किसान नेताओं का ये कहना है कि शांतिपूर्ण पूरा का पूरा ये प्रदर्शन रखेगा। और हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि कहीं अफवाहें न फैले। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट सेवा बंद है और इसके अलावा भी इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। जींद, पानीपत में भी इंटरनेट सेवा के साथ साथ एसएमएस सेवा भी बाधित है और ये रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद ही रहेगी, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बहाल हो पाएंगी। प्रशासन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कहीं प्रदर्शन के दौरान अफवाहें फैल सकती है। इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। धारा 144 करनाल जिले में लागू कर दी गई है। आज बड़ी संख्या में किसान करनाल में इकट्ठा होंगे, लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। मंडी में भी किसानों को इकट्ठा होना है और यहां से ये प्रदर्शन शुरू होगा। लघु सचिवालय का घेराव करने के लिए किसान पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा था कि 10 और 11 बजे के बीच में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होने वाले हैं। इसी बीच योगेंद्र यादव, किसान नेता का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि वो अपील तमाम किसानों से कर रखे हैं कि करनाल पहुंचे, महापंचायत का हिस्सा बने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपील में ये भी कहा कि पूरा का पूरा हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण होगा। इसको लेकर तमाम किसानों को जिम्मेदारी से काम करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन करना होगा। तो चलिए अब हम रुक करने वाले हैं हमारे संवाददाताओं का, जो कि पल पल की रिपोर्ट आज आपको देते रहेंगे। जितेंद्र चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं जींद से वीरेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए जितेंद्र, आज के दिन को लेकर किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान ये किया गया कि बड़ी संख्या में किसान मंडी में इकट्ठा होंगे, लघु सचिवालय की तरफ कूच करेंगे, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। ऐसे में आज के दिन किस वक्त ये माना जाए कि प्रदर्शन शुरू हो पाएगा? देखिए बिल्कुल आरती, अगर हम बात करें तो आज 10 बजे को लेकर के जो वक्त है वो रखा गया है नई अनाज मंडी करनाल का। और आज हम करनाल से ही जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखा रहे होते कि किस प्रकार से जो किसान हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से हम उस स्पॉट पर नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो लाइव की जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है अगर इंटरनेट बंद होता है। न सिर्फ मोबाइल बल्कि इस पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए 10 बजे का जो वक्त है, जैसा कि आपने पूछा, नई अनाज मंडी करनाल का रखा गया है। इसको लेकर के प्रशासन के साथ कल एक बैठक भी हुई थी। बैठक बेनतीजा रही और उसके बाद इस ऐलान को बरकरार रखा गया कि किसान महापंचायत करेंगे। और जिस प्रकार से करनाल में हुए लाठीचार्ज में जो घटना देखने के लिए मिली, और इसी के अलावा जो एसडीएम है उनकी जो शब्दावली है उसको लेकर के जो आपत्ति खुद सियासतदानों की तरफ से भी, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी इस पर आपत्ति जताई गई और उस भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया गया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पूरी महापंचायत को आयोजित किया गया है। और आज इस महापंचायत में क्या कुछ फैसला किया जाता है, और साथ ही साथ महापंचायत के बाद अगर हम बात करें जो लघु सचिवालय है उसे घेरने का कार्यक्रम भी किसानों की तरफ से बनाया गया है। हालांकि कुछ खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि कई जगह प्रशासन की तरफ से काफ़ी सख्त बैरिकेटिंग की गई है और उस बैरिकेटिंग के साथ कंटीले तार भी कई जगह लगाए गए हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल जानकारी निकल करके आ रही है उसके मुताबिक अब ये देखना है कि टकराव रहता है, गतिरोध रहता है, क्योंकि महापंचायत के रास्ते में शायद किसी प्रकार का अवरोध ना हो। लेकिन लघु सचिवालय की तरफ अगर किसान जाते हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ बैरिकेड जो है वो सामने लगाए जा सकते हैं ताकि किसानों को कुछ निश्चित दूरी पर रखा जा सके। इसको लेकर के अभी तक भी संशय बरकरार है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, इंटरनेट बंद किया गया है, कई जगह जो इंटरनेट सेवा है वो पूरे तरीके से प्रभावित है, उसको लेकर के ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कोई गतिरोध यहाँ पर रहता है या फिर जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के अंदर जो महापंचायत हुई, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए लेकिन किसी प्रकार का टकराव या फिर ऐसी स्थिति नहीं हुई जिसको लेकर के कानून व्यवस्था या फिर शांति व्यवस्था भंग हो। आज करनाल के अंदर ये देखना है कि आखिर प्रशासन के पास कौन सा ऐसा इनपुट है जो 40 कंपनियां आरएएफ सीआईएसएफ के जवानों के साथ रिजर्व पुलिस जो है वो पूरे तरीके से तैनात की गई है और छावनी में तब्दील करने का काम जो है
वो पूरे जिले को कर दिया गया है। उसको लेकर के ये देखना है वो जो इनपुट है उस इनपुट के मुताबिक किसी तरीके का उपद्रव वहां देखने के लिए मिलता है या फिर किसान अपनी बात जो है महापंचायत के माध्यम से कहने के बाद जो उनका कार्यक्रम है घेराव का उसे शांतिपूर्वक करके बिल्कुल ये देखना होगा कि आज के दिन किस तरह से महापंचायत होती है, क्या शांतिपूर्ण पूरा माहौल रहता है, ये बड़ी बात है। जींद से मेरे सहयोगी विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, देखिए शुरू से ही किसान आंदोलन को एक बड़ा समर्थन जींद से मिलता रहा है। आज के दिन भी बड़ी संख्या में किसान जींद से करनाल की तरफ कूच करेंगे। क्या किसान निकल चुके हैं और कितनी संख्या में माना जाए कि जींद की भागीदारी होगी इस महापंचायत में? बिल्कुल, देखिए आरती, जैसे ही जो मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को, उसमें आह्वान किया गया था कि करनाल में जो महापंचायत किसान करेंगे, जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज किसानों पर हुआ था, उसके विरोध में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, और जो किसान घायल हुए थे और एक किसान बताया जा रहा है कि जिनकी अगले दिन हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उस पर उनको उचित मुआवजे की मांग को लेकर इस तरह की महापंचायत और घेराव का कार्यक्रम जो किया गया है, उसके लिए जो आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, उसके बाद किसान अलर्ट नजर आ रहे हैं और देर रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई टोल प्लाजाओं पर, खटखट टोल प्लाजा पर, बद्दोवाल टोल प्लाजा पर, और ये आह्वान किया गया कि बड़ी संख्या में किसान जींद से करनाल की ओर कूच करेंगे और जो भी आगामी आदेश होंगे उन पर जो है ये अमल में लाई जाएंगे। क्योंकि देखिए जींद में भी इंटरनेट सेवा बाधित है और क्योंकि जींद शुरू से ही गढ़ रहा है किसान आंदोलन का, चाहे पंजाब के किसी भी हम जिले की बात करें तो यह जींद से होकर टिकरी और सिंगरू बॉर्डर भी यहाँ पर किसान लगातार पिछले 9.25 महीने से जाते रहे हैं और तमाम जो एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी जो किसान आंदोलन को देने का काम किया है वो जींद जिले ने देने का काम हमेशा किया है। तो यह भी एक तत्पर फैसला किया गया है, चाहे वो कोई भारतीय किसान यूनियन हो, अन्य किसान यूनियन हो, टोल प्लाजा पर बैठे किसान हो, एक तरह से ये संयुक्त रूप से फैसला लिया गया है कि आज किसान जो महापंचायत है, जो घेराव होगा, उसको मजबूती देने का काम किया जाएगा। और रात को ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। आज किसान टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे, वहां से अपने काफिलों में निकलेंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये अपील जारी की गई है कि वो सिर्फ झंडे लेकर जाएंगे, इसके अलावा कोई चीज वहां पर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि धारा 144 देखिए जींद में भी लागू कर दी गई है और करनाल में तो लागू है ही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है एहतियातन जो कड़े कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन किसानों की तरफ से भी अपील की गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने झंडे जो भी जिस भी किसान यूनियन से संबंधित है वो लेकर जाएं। लेकिन इतना तय है क्योंकि ये जो बांगर बेल्ट है, चाहे जींद जिले की बात करें चाहे कैथल जिले की बात करें, ये जो बांगर एरिया है इसकी भागीदारी बढ़ी रही है और यही एक शायद कारण देखा भी जा रहा है कि इंटरनेट सेवा बाधित होने की अगर हम बात करें, जींद में बाधित है, कैथल में बाधित है, पानीपत में है, करनाल में है और कुरुक्षेत्र में है। तो ये जो एक बड़ा जो मोबिलाइजेशन है, जो बड़ा एक लामबंदी है, इन जिलों से देखी जा रही है। तो किसान पूरी तरह से आज अलर्ट नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं कि वो इस किसान महापंचायत में भाग लेंगे और सरकार पर इस दबाव बनाने के लिए आज एक अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे कि जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो और जो घायल किसान है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। आज महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होने वाले हैं। विजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, साथ ही जितेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच करनाल से खबरें अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग ने भी जायजा लिया है कि फिलहाल हालात कैसे बन रहे हैं। ने आज जिला सचिवालय के घेराव का ऐलान किया है। उससे पहले किसान एक महापंचायत करेंगे अनाज मंडी में। इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जिला सचिवालय के पास की दिखा रहे हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक के ऑफिस को जाता है और यहाँ पर बैरिकेड्स बाकायदा लगाए हुए हैं। बारिश हो रही है, वज्र वाहन की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर तैनात हैं, साथ ही साथ वाटर कैनन की भी गाड़ियां यहाँ पर है। एम्बुलेंस एहतियात के मद्देनजर यहां पर लगाई गई है। किसानों की तरफ से जो मांगे थी वो प्रशासन और सरकार ने नहीं मानी, जिसके चलते किसानों ने जिला सचिवालय के घेराव का ऐलान किया है। दूसरी तरफ भी सेम सिचुएशन है, सेम गाड़ियां और बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं। ये रास्ता जो है वो अनाज मंडी से आता है, नेशनल हाईवे होता हुआ, और उसके बाद सेक्टर 12 में जिला सचिवालय की तरफ जाता है। लेकिन किसानों पर पैनी नजर रखी जाएगी, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कल ही ये कैमरे लगे हैं, साथ ही साथ ड्रोन के जरिए और वीडियोग्राफी के जरिए किसानों पर नजर बनाई जाएगी। पुलिस बल भी यहाँ पर अलग अलग जगह तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स हो, बीएसएफ हो, अलग अलग फोर्सेज हो, वो शहर में तैनात की गई हैं। जिला सचिवालय से लेकर अनाज मंडी तक जो पुलिस बल है वो भी तैनात रहेगा और अलग अलग जिलों के 5 एसपी
तकरीबन 25 डीएसपी बुलाए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो सके। धारा 144 लगी हुई है, साथ ही साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसान कब तक महापंचायत में पहुंचेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर जिला सचिवालय का घेराव ना हो, लेकिन किसान नेता चाहते हैं कि हम हर हाल में जिला सचिवालय का घेराव करेंगे और उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के भी नेता आज की महापंचायत में पहुंचने वाले हैं। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु। तो अब आपको हम दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। तीनों तस्वीरें आप देखिए। करनाल में वोटर कैनन वाहन को तैयार कर लिया गया है, वज्र वाहन तैयार किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है, वीडियोग्राफी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी और नए सीसीटीवी कैमरे भी शहर में जगह जगह लगाए गए हैं। तो देखिए जितेंद्र, अभी हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर प्रयास यही है कि आज शांतिपूर्ण माहौल को, किसान नेता भी यही कह रहे हैं, किसानों से यही अपील कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की भी पूरी तरह से यही कोशिश होगी कि माहौल ना बिगड़े और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, इंटरनेट बंद किया गया है, इसका क्या असर रहेगा किसानों की महापंचायत पर? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, इंटरनेट बंद करना हो या फिर जो नाकेबंदी को लेकर के बात की जाए, जो बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, उनको जो तैनात किया गया है, उसको लेकर के एक बात स्पष्ट है कि अगर किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था अगर भंग होती है तो पुलिस जो है वो एक्शन मोड के अंदर नजर आ सकती है। किसानों की इस महापंचायत को लेकर के जब शुरुआत होगी तो उम्मीद यही की जा रही है दोनों तरफ से, चाहे वो किसान हो चाहे वो प्रशासन हो, कि जो मामला है वो पूरे शांतिपूर्वक ढंग से निपटे और अपने एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से तमाम जो प्रबंध हैं वो साफ तौर से हमें हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने भी अभी दिखाया कि किस तरीके से वहां पर जो पूरे जो प्रबंध हैं वो किए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इसको लेकर के अगर किसी तरीके का गतिरोध होता है, क्योंकि महापंचायत को लेकर के किसी प्रकार की कोई आपत्ति यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन लघु सचिवालय के घेराव पर जैसे ही के लिए जैसे ही तमाम किसान निकलेंगे उसमें जरूर ये कह सकते हैं कि उसको लेकर के कुछ गतिरोध देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बाद इस प्रकार की दिक्कत जो है वो सामने आ सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही इस प्रकार की कोई घटना होती है, जो फोटो है वो तुरंत वायरल होने शुरू हो जाते हैं, जो वीडियो है वो वायरल होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो एसडीएम करनाल का जो वीडियो था वो भी इसी प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही वायरल होते हुए नजर आया था। और इसके अलावा जो लाठीचार्ज के अंदर जो घायलों की तस्वीर थी वो सामने आई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा मोबिलाइजेशन होता है। उस मोबिलाइजेशन को तोड़ने को लेकर के, उसे ना होने देने को लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति है। और इसी के साथ साथ ये देखना होगा कि किस प्रकार की शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहती है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान धारा 144 जरूर लगाई गई है, लेकिन धारा 144 की अगर हम बात करते हैं तो जो 3 लोग भी अगर एकत्रित होते हैं, कहीं एक जगह पर 4 लोग भी एकत्रित होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है अगर इस प्रकार से धारा 144 लगाई जाती है। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन के अंदर इसके किस प्रकार के मायने हैं, प्रशासन इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि अमूमन धारा 144 तो लगा दी जाती है लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन पर उसका कोई खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है। प्रशासन इसका इस्तेमाल लघु सचिवालय पर कूच कर रहे किसानों के लिए जरूर कर सकता है और उनको एक चेतावनी इसके जरिए देते हुए जो कार्रवाई है वो हो सकती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है। और आम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये पूरी महापंचायत है वो शांतिपूर्वक ढंग से निपटे। लोग नहीं चाहते कि कोई टकराव हो और उसके बाद बिल्कुल किसी भी टकराव से बचने का प्रयास पुलिस का भी रहेगा। इसी बीच एसपी हैं करनाल से गंगाराम पुनिया, वो क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस की इस तमाम व्यवस्था को लेकर, सुनिए। एक्टिविटीज है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, कहीं पर भी ट्रैफिक आवागमन भी इस समय बाधित नहीं हो रहा और हम भी ये चाहते हैं कि आम जन को है वो न्यूनतम परेशानी का सामना करना पड़े जितना भी हमने डिप्लॉयमेंट किया उसकी वजह से। और आज हम ये भी चाहते हैं कि जो किसान महापंचायत थी वो पीसफुली कंक्लूड हो जाए और आपसी बातचीत के द्वारा मामले का समाधान निकाला जाए। क्या अभी भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है? डेफिनेटली कल भी हमारी किसान संगठनों के साथ जो बातचीत हुई, जो किसान नेता गुरनाम सिंह जी चड़ूनी भी उसमें मौजूद थे, कल भी हमने यही लास्ट में डिसाइड किया था कि यदि कल भी किसान महापंचायत के दौरान भी यदि आपसी बातचीत की जरूरत पड़े तो प्रशासन और किसान नेता आपस में बातचीत करें और बातचीत के द्वारा ही समाधान निकालें। किसानों को कहाँ तक की अनुमति दी जाएगी प्रशासन की तरफ से?
देखिए, अभी तो अनाज मंडी में इनकी किसान महापंचायत होनी है, उसके दौरान हम आपसी बातचीत भी करेंगे और उसके बाद में हम ये चाहेंगे कि जी जो भी मामले का है वो आपसी बैठें और जो भी आपसी जो मुद्दे हैं वो डिस्कस हो, और उसके बाद में यदि कोई पीसफुली यदि कोई वे आउट निकल सकता है तो वो निकले। क्या अगर वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो प्रशासन ठीक है? तो देखिए, पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को कड़ा कर दिया गया है। पहले नई अनाज मंडी में किसान इकट्ठा हो रखे हैं। विजेंद्र, शुरू से ही जींद का अच्छा खासा योगदान कह सकते हैं, भागीदारी कह सकते हैं किसान आंदोलन में रखी है। आज भी जींद से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कब तक किसानों का निकलना होगा और जो रूट आगे डाइवर्ट किए गए हैं करनाल में, क्या उसका असर होगा? देखिए आरती, किसानों की बात करें तो जो कॉल दी गई थी सुबह 8 बजे इकट्ठा होने की कॉल दी गई थी सुबह जो टोल प्लाजाओं पर। इसके अलावा किसान अपने अपने स्तर पर जो है निकलेंगे। यहाँ से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर करनाल जींद से पड़ता है, क्योंकि किसान और किसान नेताओं में इस बात का रोष है कि जो एसडीएम है जिन्होंने सिर फोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनका तबादला किया गया। सीआरआईडी डिपार्टमेंट जो सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जिसके थ्रू पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र, उनका मुखिया उनको बनाया गया। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार का, यानी कि उनको एक तरह से प्रमोशन दी गई है, इनाम दिया गया है, ऐसा किसान नेताओं का आरोप है। वहीं दुष्यंत चौटाला ये कहते नजर आए थे हरियाणा सरकार में, जो जेजेपी के नेता भी और उप मुख्यमंत्री हैं, कि आयुष सिन्हा के जो बयान है उनकी निंदा करते हैं, उन जवाब लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। किसानों में रोष है कि अब 8-9 दिन हो गए हैं, कार्रवाई नहीं की गई, उनको ड्रीम प्रोजेक्ट में उनका मुखिया बनाया गया, और इसी बात को लेकर रोष और बड़ी संख्या में निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे 26 नवंबर 2020 को जब पंजाब के किसान जींद होकर दिल्ली गए थे, तब से लेकर आज तक, चाहे वो दूध पहुंचाने की बात हो दिल्ली सीमाओं पर, चाहे राशन पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे वहां पर मोबिलाइजेशन की बात हो, चाहे किसी भी तरह की, चाहे रिएक्शन, देखिए एक्शन जब गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ राकेश टिकैत पर, तो उसका रिएक्शन जींद में देखने को जी विजेंद्र, आएंगे आपके पास। इस वक्त सीधा दर्शकों को हम जितेंद्र चौधरी के पास ले चलते हैं। जी जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल हमने जब अभी कुछ ही देर पहले जो करनाल एसपी हैं उनका जो बयान है वो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से तैयार है आज भी बात करने के लिए, और कल भी बात की गई थी। और संवाददाता ने अंतिम सवाल जब पूछा कि अगर अनाज मंडी से बाहर किसान जाते हैं उसको लेकर के क्या फैसला रहेगा प्रशासन का, उसको लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब जो है वो अभी सुनने में नहीं आया। यानी यही वो गतिरोध है जिसको लेकर के हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर वो बाहर किसान वहां से निकलते हैं लघु सचिवालय के घेराव को लेकर के, तो प्रशासन का क्या फैसला रहता है, और ये देखना काफी अहम है आज। और इसी को लेकर के जो गतिरोध है की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है, और इसी पॉइंट को लेकर के ये कह सकते हैं कि जो शांति व्यवस्था है, जो इस पूरे प्रदर्शन को, जो पूरी इस महापंचायत को अगर हम कहें शांति व्यवस्था के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम निपटे, इसकी उम्मीद की जा रही है। और इसी को लेकर के ये देखना है कि क्या किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत से कोई हल निकलता है, या फिर किसान जो है अपने रोष को प्रकट करने के लिए लघु सचिवालय की तरफ ही कूच करते हैं, और उस वक्त किसी प्रकार की टकराव की स्थिति बनती है। यही एक ऐसा पॉइंट है बिल्कुल जिसके ऊपर कह सकते हैं कि पेच कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में फंस रहा है कि अनाज मंडी में आइए, महापंचायत करिए, लेकिन इससे आगे की परमिशन नहीं मिल रही है और लघु सचिवालय का घेराव किसान करना चाहते हैं।